ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब तक क्या हुआ, वन में जाते वक्त कहाँ पंपा सरोवर के पास जब वर्णन कर रहे हैं कैसे हैं वहाँ का वन, जिस प्रकार परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर अर्थात बहुत संपत्ति होने के बावजूद भी अत्यंत विनम्रता से झुक जाते हैं, वैसे ही वहाँ के सारे वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे थे। अब आगे क्या हुआ देखेंगे। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में पद और पद की व्याख्या भी देखेंगे। देखी राम अति रुचिर तलावा, मज्जन कीन्ही परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुबर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। तह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति कर निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विशेषी। मोर साप कर अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। ऐसे प्रभु ही बिलोकं जाई, पुनि ना बनि ही अस अवसर आई। यह विचारी नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। गावत रामचरित मृद बानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राके बहुत बार बुरलाई। स्वागत पूंची निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। नाना विधि भिनति करि प्रभु प्रसन्न झिए जानी। नारद बोले बचन तब जोरी सरोरुह पानी। देखिए अब आगे क्या हुआ, इस प्रकार बता रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी कैसे बैठे हैं और आगे क्या हुआ। देखी राम अति रुचिर तलावा, मज्जन कीन्ही परम सुख पावा। देखी सुंदर तरवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। अब देखिए प्रभु श्री सीतारामचंद्र स्वामी जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर सबसे पहले स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर प्रभु श्री रघुनाथ जी छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी सहित बैठ गए, वहाँ विराजमान हो गए हैं। खुद प्रभु बैठे हैं तो आगे क्या हुआ देखिए। तह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति कर निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। देखिए प्रभु इस प्रकार अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक बैठे तो आगे क्या हुआ, फिर वहाँ सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी अत्यंत परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विशेषी। मोर साप कर अंगीकारा,
सहत राम नाना दुख भारा। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोचू। उन्होंने ऐसे विचार किया है कि शायद मेरे ही शाप को स्वीकार करके प्रभु श्री रामचंद्र जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। ऐसे प्रभु ही बिलोकव जाई, पुनि ना बन ही अस अवसर आई। यह विचार नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। देखिए, ऐसे अत्यंत कृपालु और भक्तवत्सल प्रभु को जाकर मैं देखूं, फिर ऐसा अवसर ना बन आवेगा। ऐसे सोचकर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। गावत रामचरित मृद बानी, प्रेम सहित बहु भांति बकानी। करत दंडवत लिए उठाई, राके बहुत बार बुरलाई। देखिए, वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित का गान करके, देखिए अब ऐसे गान कर रहे थे। दंडवत करते देखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया, क्योंकि नारद जी जैसे प्रभु का दर्शन करते ही दंडवत प्रणाम किया, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने नारद को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूंची निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर स्वागत कुशल पूछकर पास बैठ लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। नाना विधि विनती कर प्रभु प्रसन्न जिए जानी। नारद बोले बचन तब जोरी सरोरुह पानी। देखिए, बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। क्या बोले अगले पद में देखेंगे, और इस पद का और एक बार मैं संक्षेप में अर्थ बताना चाहता हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उस अत्यंत सुंदर तालाब को देखकर उसमें स्नान किया और बड़ा सुख पाया। फिर एक सुंदर और श्रेष्ठ वृक्ष की छाया देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी श्री लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। फिर वहाँ सब देवता और मुनि आए और प्रभु की स्तुति कर अपने अपने स्थानों को वापस लौट गए। दयालु प्रभु कृपालु श्री रामचंद्र जी परम प्रसन्न होकर बैठ गए और छोटे भाई लक्ष्मण जी से सरस कथाएं कहने लगे। भगवान श्री राम जी को विरह व्यतीत देखकर नारद जी के मन में विशेष सोच हुआ। उनके मन में आया है कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री रघुनाथ जी अनेक प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। मैं ऐसे भक्तवत्सल प्रभु के दर्शन अब और एक बार मैं करूं, फिर ऐसा अवसर आकर बनने को नहीं है, क्योंकि अब इस प्रकार का बार बार प्रभु का दर्शन का अवसर कैसे मिलता है। यह विचार इस प्रकार सोचते सोचते नारद जी ने हाथ में वीणा लिए हुए वहाँ पहुँच गए जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी सुखपूर्वक बैठे हुए थे। वे अनेक प्रकार से मधुर स्वर में प्रेम पूर्वक अलग अलग प्रकार गाते हुए श्री रामचरित का गान करते हुए चले आ रहे थे। दंडवत करते देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें उठा लिया और बड़ी देर तक हृदय से लगाए रखा। फिर स्वागत कुशल समाचार पूछकर उन्हें पास बिठा लिया। लक्ष्मण जी ने अत्यंत आदर पूर्वक उनके चरण धोए। नाना विधि विनती कर प्रभु प्रसन्न जिय जानी। नारद बोले बचन तब जोरी सरोरुह पानी। अब देखिए, अनेक प्रकार से विनती करके
और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर नारद जी ने अपने कर कमलों को जोड़कर कहा। और आगे क्या क्या पूछा है, प्रभु जी ने किस प्रकार उत्तर दिया है, इसके बारे में अगले पद में हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।